हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल चालू शनि ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं शॉप पर हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लिए होंगे साचू के बर्थडे का, ये सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का एंड ना शॉप पर से ही किए थे और स्टार्ट भी शॉप पर से हो रहा है। तो जो भी शॉपिंग करना था ना कर लिए हैं और घर के लिए अब निकल रहे हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज साचू का ट्यूशन का टाइम हो गया। तो साचू यहाँ ट्यूशन जा रही हैं, उनका एक फ्रेंड आया था साचू से मिलने के लिए। तो साचू वैसे ट्यूशन नहीं जाती, बट उसका ना फर्स्ट टाइम ऐसा है कि वो ट्यूशन या क्लासेस में है और उसका बर्थडे आया साचू है। बहुत दिन से इस दिन का वेट कर रही थी, बिकॉज उसको ना अपने ट्यूशन क्लासेस में ना चॉकलेट बांटना था। यहाँ पे उसको 2 दिन फ्रेंड नीचे ही मिल गए तो सबको चॉकलेट दी। इसके बाद उसको मैं छोड़कर आ गई ट्यूशन से घर, बिकॉज ढेर सारा डेकोरेशन करना था, ढेर सारा के यही किए हैं। बस मेरे बस का नहीं था इससे ज़्यादा, क्योंकि बेबी को भी संभालना, डेकोरेशन करना और ऊपर से ना पंप नहीं मिल रहा था बलून फुलाने वाला। मुँह से सारा बलून फुलाए और ये हैप्पी बर्थडे का स्टिकर है तो ये भी लगा देते हैं। तो अभी बर्थडे जो है ना वो ठीक से नहीं लगा है तो उसको पहले ठीक से कर देते हैं। और इतना मैं परेशान हो गई थी ना, बलून चिपका रहे थे, उचड़ जा रहा था, चिपका रहे थे, निकल जा रहा था। और प्रॉब्लम ना गम में थी, जो स्टिकर सॉरी जो टेप लाए थे ना, डबल टेप उसमें थी। वो ना अच्छा उसमें गम नहीं था, वो चिपक ही नहीं रहा था। और जब चिपक जा रहा था ना तो हवा के चक्कर में वो निकल जा रहा था। यहाँ पे मम्मी को खड़ी करा के बोली, मम्मी आप खड़ी हो जाओ, देखिए सही आ रहा है फोटो की नहीं। और देख सकते हैं आप लोग सारा बलून ना इतनी ही देर में निकल गया। अभी तक मैं वीडियो भी अच्छे से नहीं बनाई थी। सो मैं ड्रेस चेंज कर ली थी मार्केट से आने के बाद। तो अभी जा रहे हैं साचू को लेने, उनका आने का टाइम हो गया है। ट्यूशन जब मैं पहुंची ना तो उन लोगों का ऑलरेडी छुट्टी हो गया था। जस्ट वो लोग बाहर ही निकल रहे थे क्लासेस से और उनकी टीचर बोली कि सबको चॉकलेट दी, हमको नहीं दी, बिकॉज मैं मांग रही थी तो हमको नहीं दी। टीचर के मम्मी पापा को दी लेकिन टीचर को नहीं दी। किस और टीचर को और टीचर को क्यों नहीं दिया? सबको दिया, उसे कल टीचर मांग रही थी ना बार बार, तो टीचर को दिया। सो मैं इनको जब पिकअप करने जाती हूँ ना तो ये तब तक घर नहीं आने के लिए रेडी होती हैं जब तक सारे बच्चे अपने अपने घर जाने नहीं लगते हैं। ये खड़ी होकर सबको देखती हैं और फिर सबके साथ ही आती है। मैं बस इनके अगल बगल रहती हूँ। सो घर पे आए तो यहाँ पे वॉच जो है ना वो चार्ज नहीं था तो लगा देते हैं चार्ज पर। वॉच रेगुलर तो पहनते नहीं है, जब पार्टी वगैरह में जाना रहता है, कहीं जाना आना रहता है तो वही पहनते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये वाली साड़ी पहन ली हूँ, बिकॉज मम्मी ने साड़ी नहीं चेंज की। उनका हर एक बार का आदत है, उनके लिए साड़ी निकाल भी दो ना तो भी वो चेंज नहीं करती, बोलती नहीं हमारा मन नहीं है। तो उन्होंने नहीं पहना तो मैंने पहन लिया। और अभी साचू यही वाला ड्रेस पहन के बलून वगैरह फुला रही है तो इसको रेडी कर देते हैं, बिकॉज बर्थडे गर्ल रेडी रहेगी तो आगे सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो इनको रेडी कर दिए हैं, क्राउन वगैरह लगा दिए हैं। तो अपना फ्रॉक पहन के मगन है, क्योंकि इनको फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रॉक पहन के, क्राउन पहन के इनको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इनके ट्यूशन के ना कुछ इनके फ्रेंड भी आ गए हैं तो उनको देख देख के इतना ज़्यादा ये खलबली मची थी इनके अंदर ना कि क्या बताएं। पूरे इनके फ्रेंड भी जितने थे वो और साचू इतना परेशान कर दी थी। एक तो बीच में लाडू, ऊपर से मुझे बलून परेशान कर दिया था। बच्चे खेल रहे थे, ऐसा नहीं कुछ कर रहे थे, बट वही है ना कि इतने बच्चों का आदत नहीं है तो मुझे घबराहट होने लगी थी। बट कोई नहीं, एक ही दिन की बात है, बर्थडे है, सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पे सारे बच्चे ना खेल रहे थे। साचू का जितना टॉय था सब उथल पुथल हो गया था, उसका हाउस जो है उथल पुथल हो गया था। देख ही रहे हैं आप लोग कैसे सब खेल रहे हैं। और मैं बोली कि मम्मी आप बाबू को ले लो, क्योंकि ये सब बच्चे हैं, इनको नहीं पता है, अगर गलती से भी छोटे बेबी के आँख या मुंह में लग गया तो उसको दिक्कत होगी। ये लोग कितना मना करें, नहीं मत टच करो मत टच करो, तो आप ले लोगे ना तो आपके सामने ये लोग ध्यान से टच करेंगे। सो अभी बाबू आ गए हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा इनका वेट कर रहे थे कि साचू तुम्हारे पापा कब आएंगे, तुम्हारे पापा कब आएंगे। तो साचू को उतना इंतजार नहीं था जितना उनके फ्रेंड लोगों को इनके पापा का इंतजार था। तो पापा जैसे ही इनके है, साचू दौड़ के आई, पापा क्या लाएं क्या लाएं, और आकर चेकिंग वगैरह सब चालू हो गया उनका करना। सो मैं यहाँ पे प्लेट लगा दे रही हूँ बच्चों को देने के लिए, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन और केक देंगे। तो अभी केक कट करने की बारी है, बिकॉज सारे बच्चे 2 घंटे से वेट कर रहे थे। साचू 8 बजे का आई है ट्यूशन से, तब से सारे बच्चे आके वेट कर रहे हैं। और बाबू को आने में ना आज ज़्यादा लेट हो गया, बिकॉज वो साचू के लिए गिफ्ट वगैरह लेने चले गए ना तो उनको लेट हो गया। नहीं तो 9 बजे तक, 8:30 बजे तक आ जाते हैं, और आज उनको 9:30-10 के करीब में हो गया आने का। लेकिन बच्चे वेट कर रहे थे तो जैसे ही ये आए मैं बोली बाबू जल्दी से केक कट करके जो बच्चे हैं ना उनको दे देते हैं, बिकॉज बहुत देर से वेट कर रहे हैं, इसके बाद जो होगा सो होगा। तो जो
जो केक पहले पहुंच गया था ना उसी को कट करवा दे रहे हैं साचू से। और साचू का नाम काशवी है तो केक पे काशवी ही लिखा जाता है। और साचू का 3rd बर्थडे है तो यहाँ पे 3rd का भी कैंडल लग गया है। और साचू 2nd बर्थडे उसका अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था और 3rd भी अच्छे से ही हो रहा है। 1st भी अच्छे से हुआ था। 1st में ननिहाल में थी, 2nd में उसकी मौसी यहाँ पर आई थी और अभी मौसी नहीं है तो अभी दादी हैं। सो मैं यहाँ पे माचिस ढूंढ रही हूँ, मुझे माचिस मिल ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे ना आए थे वो वापस चले गए थे बिकॉज वो वेट नहीं कर पाए थे उतने देर तक। और ये चारों बच्चे ना वेट कर पाए थे तो ये अभी केक कटिंग के टाइम थे। बट जो वापस चले गए थे ना उनको मैं फिर से बुलाने के लिए बोली कि जाओ उनको बुला लाओ। तो इनमें से एक गए थे बुलाने के लिए कि चलो साचू का केक कट रहा है। बिकॉज बच्चे आए थे और बिना केक लिए वापस चले गए तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं उनको फिर से बुलाई थी तो वो केक कटते टाइम नहीं आए, केक कटने के बाद आए थे। तो मैंने उनका भी प्लेट लगा के रखा था तो वो जब आए तो उनको मैं प्लेट दे दी। और लाडू देखिए कैसे देख रहे हैं कि दीदी के साथ क्या हो रहा है, आज दीदी का बर्थडे है। तो यहाँ पे मैं साचू को बोल रही हूँ कि बेटा विश मांगो आंख बंद करके। बट वो आंख खोल दे रही थी तो मैं उसका आंख बंद करा रही हूँ हाथ से कि बेटा आंख बंद करो और बोलो, बेटा आंख बंद करो और बोलो। देखिए वो कितनी मस्ती कर रही है। और सारे जो उनके फ्रेंड थे ना वो सब देख देख के हंस रहे थे कि साची केक काटो, साची केक काटो। सो फाइनली बच्चों का वेट ख़त्म हुआ और साची ने जो केक था ना वो कट किया, मुझे खिलाया, पापा को खिलाया अपने। मम्मी बेबी को ली थी तो अभी बाबू बेबी को ले लेंगे तो मम्मी जाएंगी केक खाने के लिए। और बच्चे देखिए कैसे देख रहे हैं कि वो केक तो कटा, 2 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। तो वो लोग भी आके केक खाए, फ़ोटो क्लिक करवाए दोनों चारों बच्चे। और जो चारों बच्चे थे ना वो हमारे गली के ही थे, मतलब मेरे घर के अगल बगल के थे तो उनके लिए आसान था 2 घंटा वेट करना। तो आए थे, जब से बेबी हुआ है ना तब से मेरे मम्मी पापा आने के लिए कितनी बार किए लेकिन हर बार ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जा रही कि वो लोग आ ही नहीं पा रहे हैं। सो डिसाइड हुआ था चलो बेबी नहीं आया तो नहीं आ पाए। बट साचू के बर्थडे में पापा जो है ना, मतलब साचू के नाना जो है वो ज़रूर आएंगे। बट इस बार भी ऐसा हुआ कि वो नहीं आ पाए तो वो लोग वीडियो कॉल से देखे। और यहाँ पे बच्चे जो है ना केक तो लिए, खाए पिए, जो भी करना था किए। अब उनको बलून भी चाहिए था तो मैं बोली हाँ इतना बलून क्या होगा, आखिर में हम लोग फोड़ ही देंगे और उड़ेगा इधर उधर। तो मैं बोली ठीक है ले जाओ। तो सारे बच्चे ना ढेर सारा बलून ले गए, जिनका जो जो कलर फेवरेट था, जो जो कलर उन लोगों को पसंद आया वो कलर लेके गए, खूब इंजॉय करके खुश होकर। और साचू यहाँ पे सबको बाय बाय कर रही है और साचू भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि साचू अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट की और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। यहाँ पे उनका जो सामान आया था ना उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, पापा मेरे लिए क्या क्या लाए हैं। तो यहाँ पे आई वो देखी कि फ्रूटी आया है तो गई, बोली मम्मा मुझे फ्रूटी चाहिए। तो इनके पापा इनको फ्रूटी दे रहे हैं। और जब मैं शॉपिंग करने के लिए इनको लेकर गई थी ना तो ऑलरेडी ये एक फ्रूटी मैं इनको दिलाई थी और पी कर आई थी। और पता है इनको अभी सर्दी भी हुआ था, बुखार भी हुआ था, चेचक भी हुआ था। बट ये ना केक है, आइसक्रीम है, फ्रूटी है, ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। सो अभी आ गया है इनके गिफ्ट का टाइम। तो बाबू बोले जाओ मेरे बैग में कुछ है लेकर आओ। तो मुझे भी नहीं पता है कि साचू के बर्थडे के लिए बाबू क्या गिफ्ट लिए हैं। तो चलिए, हम मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, साचू के लिए भी सरप्राइज़ है और आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। तो पॉलीथीन देखकर मुझे तो आइडिया लग गया था कि ये ड्रेस ही है। और अंदर मैंने खोलकर देख भी लिया कि हाँ ड्रेस है, किस कलर का है मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और उनके लिए जो चॉकलेट्स वगैरह आई थी वो भी ले लेते हैं और दे देते हैं। बाबू अपने बेटी को गिफ्ट दे, चाहे जो भी हो। बाबू जो है ना वो साचू को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और जो भी वो बोल देती है ना पापा मुझे ये चाहिए तो वो लाते मैं मना भी करती हूँ बाबू अब इतना उसका जो बात है ना मत माना कीजिए, लेकिन वो मानते नहीं। तो साचू को ना बहुत ही ज़्यादा नज़र लग जाती है तो उसके लिए ना नज़र ना लगे ऐसा एक बैंड होता है ना वो लेकर आए हैं। तो जिससे नज़र नहीं लगती है वो वाला लाकर बांध रहे हैं। बिकॉज साचू बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, उसको नज़र बहुत ही ज़्यादा लगता है। और अभी तक इनका क्राउन उतरा नहीं है और सब कुछ लाडू देख रहे हैं लेट कर, मम्मी उनको ली हैं। और हम लोगों का कपड़े का कलर जो है ना वो थोड़ा मिलता जुलता था सभी लोगों का, सारे फैमिली का। सो बाबू ने ये जो साचू के लिए मंगाए थे ना लिखने वाला जिसमें बेबी प्रैक्टिस करते हैं, ये मैं ऑलरेडी पहले से ही मंगा ली थी। तो बाबू से बोली कि मैं तो ये मंगाई थी है साचू के पास। तो बोले कोई बात नहीं, ये छोटे बेबी को काम देगा, लाडू को काम देगा। कौन सा खाओगे पहले? ये ना एक है, इसको इधर रखो। लाडू छम देखला है।
लाडू छम देख ला है बहुत आज चॉकलेट खा लियो। सासू कहाँ का बड़ा ओह एकदम फिट बस अलग है ना एकदम हो खाओ हम्म इधर लाओ सही बा पक्का ना हाँ चले पहनना है। पापा को थैंक यू बोलो, उम्मा दो पापा को। साचू को ना फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सोते जागते सुबह शाम हर टाइम बस फ्रॉक की डिमांड करती है। तो बाबू उसके लिए अपने पसंद का फ्रॉक लाए हैं। उनको एक और ड्रेस पसंद था बट वो जानते थे कि मैं उनको बोलूँगी कि नहीं क्या ज़रूरत थी दो दो लाने की, तो एक ही लाए। बोले एक मुझे और पसंद आया था बट नहीं लाया, तो ये उनके पसंद का है और साचू को भी पसंद आया, हम लोगों को भी पसंद आया। और यहाँ पे ना थोड़ी बड़ी है तो अच्छी बात है क्योंकि साचू ना तुरंत अभी पहनने वाली तो है नहीं, बड़ा रहेगा तो काम ही देगा। और नए डिज़ाइन नए स्टाइल का है तो साजू को पसंद आया, बोली हाँ पसंद आया है। तो मैं बोली बाबू क्या ज़रूरत थी, अभी डी मार्ट गए थे हम लोग, उसके लिए 2-3 सेट कपड़ा लिए ही, तो क्या ज़रूरत थी। और अब बर्थडे का फ्रॉक भी जो है वो न्यू ही है, ऐसा नहीं कि पहले कभी पहनी थी, न्यू ही फ्रॉक पहनी है। तो बाबू बोले ये मेरी बेटी है, मैं सरप्राइज़ दिया हूँ उसके लिए, आपसे मतलब नहीं है। तो हम बोले ठीक है भाई, बाप बेटी का मामला है तो इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और यहाँ पे हम साचू जो है केक खा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।